नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसमें ये जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ये दोहरी नलिकाओं की यानी डबल लेयर कह सकते हैं, दोहरी नलिकाओं की बनी होती है और ये अनियमित सरल या सांख्यित होती है यानी डिवाइड होती है, यानी कि बट जिस तरह से सांख्यित शाखा ब्रांचेस जिस तरह से नजर आ रही है सांख्यित रचनाएं होती हैं। इसके बीच में इसमें तरल भरा होता है और ये कहीं कहीं पे केंद्रक तथा जीवद्रव यानी जीवकला जो प्लाज्मा झिल्ली होती है इससे जुड़ी रहती है, यानी केंद्रक या प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी होती है। जनरल इसके आधार पर यानी कि प्लाज्मा झिल्ली जो जो सेल्स की आउटर लेयर होती है कोशिका, जैसे ये प्लाज्मा झिल्ली जो आउटर लेयर होगी ये इससे जुड़ी होती है, यानी झिल्ली जो लेयर बोली जाती है प्लाज्मा झिल्ली यानी आउटर सेल के बाहरी सेल में इससे जुड़ी होती है। तो ये यानी केंद्रक या प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी होगी। इसके आधार पर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगभग तीन प्रकार के इसमें दिखाई दे रहा है। इनको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले जो होती है सिस्टर्नी होती है। सिस्टर्नी मतलब सिस्टर्नी जो होती है ये इस तरह से ये दिखाया गया। सिस्टर्नी जो होती है लंबी होती है, यानी ये चपटी लंबी और शाखा विहीन थैलियाँ होती हैं, चपटी होंगी। सिस्टर्नी जो होती है चपटी लंबी यानी लॉन्ग होती है, थोड़ी सी लंबी और शाखा विहीन यानी इसमें शाखाएं नहीं पाई जाती, शाखा विहीन यानी इसमें ब्रांचेस कह सकते हैं, शाखाएं ब्रांचेस नहीं होती है। ये इस तरह के दिखाई गए। तो यानी सिस्टर्नी जो होगी चपटी लंबी और शाखा विहीन होती हैं। दूसरी जो होती है वेसिकल्स पाई जाती है, ये अंडाकार थैलियाँ होती हैं। वेसिकल्स इसमें ये दिखाया गया है अंडाकार, जिस तरह से ओवल शेप में इस तरह से अंडाकार जो होती है ये पाई जाती हैं। और तीसरी जो होती है इसमें नलिकाएं दिखाई नहीं, ट्यूब जो टाइप की होती हैं, ट्यूब्यूल्स टाइप की, ट्यूब जैसे होती हैं, ट्यूब्यूल्स टाइप की। तो ये नलिकाएं जो होती हैं सिस्टर्नी और वेसल्स का हिसाब से मिला के बनाई जाती कह सकते हैं। इसके मिलने से परस्पर जोड़ कर नलिका बनती हैं। ये छोटी सपाट और शाखान्वित होती है, यानी ब्रांचेस छोटी भी होंगी, ब्रांचेस भी होती हैं और चिपटी भी होती हैं, यानी कि जिस तरह से सिस्टर्नी पाई जाती है सपाट होती है, इसी तरह से ये भी चिपटी होती है, शाखाएं होती हैं और ये विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इनका मेन कार्य जो होता है कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के बीच में संबंध स्थापित करना है। कोशिका द्रव यानी जो कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है यानी कैसे केंद्रक जो होता है, केंद्रक, इनके बीच जो संबंध स्थापित करने होती हैं, ये जो होती हैं इनके द्वारा जो घुलित पदार्थ कोशिका के भीतर होती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का इनका मेन काम होता है। और कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के यानी कह सकते हैं कोशिका द्रव्य में विभिन्न पदार्थों के यातायात यानी उनके पहुँचाने का काम करती हैं। ये जो होती है ट्यूब्यूल जो होती है ये छोटी सपाट और शाखा यानी ब्रांचेस इसमें पाई जाती हैं, शाखान्वित होती हैं, शाखान्वित। इस तरह से ये नलिका यानी कि ये इसका जो मेन काम होता है केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच में संपर्क स्थापित करना और मटेरियल जो होता है उसमें दोनों को आदान प्रदान यानी कि कह सकते हैं इसके माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये इसमें जो मटेरियल पदार्थ होता है कोशिका द्रव में इसको पहुँचाने का काम करते हैं, यानी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ये मेन काम होता है इनका। कुछ जलिकाएँ जो होती है बाहर, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इनके आधार पर यानी कि राइबोसोम की उपस्थिति भी होती है, जिस तरह से इसमें दिखाया गया ये डॉट डॉट जिस तरह दिखाया जा रहा है इनके स्थान पे। ये तो मेन तीन प्रकार के आकार के आधार पे होती है, लेकिन जो मेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं ये लगभग इनको दो राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर यानी जो राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं, एक स्मूथ होती हैं और दूसरी जो होती है रफ होगी। रफ यानी जिसपे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, जिस तरह से बेलनाकार होती है, कुछ नलिकाएं होती हैं ट्यूब जैसे होती है, ये प्लेन होती हैं। इनके आउटर लेयर पे जो होती है राइबोसोम की अनुपस्थिति पाई जाती है, तो ये जो होते हैं स्मूथ कहलाती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनके बाहरी आउटर लेयर पे राइबोसोम्स लगे होते हैं ये इनका मेन काम होता है, तो ये राइबोसोम पाए जाएंगे, इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो इस तरह से इसमें मेन तो तीन प्रकार की होती है, लेकिन राइबोसोम के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंड रफ होती है। इनका मेन फंक्शन जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन कार्य होता है ये मेन होता है कि कोशिका
ये कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में पदार्थों का संग्रह एवं स्थानांतरण करती है, यानी सेल्स जो पाई जाती है, जैसे ये सेल हो गई और ये कोश न्यूक्लियस हो गया, इनके बीच जो होता है, इन कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस के बीच में जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होती है, यानी कि यहाँ से पदार्थों का लेन देन जो होता है इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से स्थानांतरण किया जाता है। और कोशिका विभाजन के समय केंद्रक कला का निर्माण, केंद्रक जो पाया जाता है इसकी जो आउटर लेयर होती है, कोशिका जो डिवीजन होता है उसका मटेरियल साइटोप्लाज्म में उसमें मिक्सअप रहता है, तो ये इसके अंदर जो होती है न्यूक्लियोप्लाज्म इकट्ठा करके, केंद्रक जो होती है इसको इकट्ठा करके इसके बाहर जो लेयर का काम होता है जो प्लाज्म झिल्ली होती है केंद्रक कला का निर्माण करती है। और प्रोटीन संश्लेषण, चूँकि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम का मेन फंक्शन जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में काम होता है, तो ये जो रफ होती हैं इनके ऊपर जो प्रोटीन राइबोसोम पाए जाते हैं ये प्रोटीन संश्लेषण में भी काम करती है। और ये जो होती हैं केंद्रक के अंदर जो केंद्रक होती हैं, यहाँ पे जो केंद्रक पाया जाएगा इनकी जो आउटर लेयर होंगी, इनकी आउटर लेयर पर जो होती है इनके बीच में छिद्र, केंद्रक छिद्रों का काम, यानी जो केंद्रक कला पाई जाएगी उसमें बीच बीच में गैप जो होती है छिद्रों का निर्माण के में भी इनका काम होता है। तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है मेन 3 होती हैं, शिस्टर्णी, वेसिकल्स और नलिकाएं, जो इसमें, और उसके बाद ये राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किए, स्मूथ एंड रफ होती हैं, जो इनका मेन काम होता है केंद्रक और उसमें साइटोप्लाज्म के बीच में पदार्थों का स्थानांतरण होता है। उसके बाद केंद्रक जो कोशिका केंद्रक जो होते हैं, केंद्रक के जो लेयर पाई जाती है केंद्रक कला में, उसमें छिद्रों का निर्माण का एक मेन काम होता है, प्रोटीन संश्लेषण में काम करते हैं, ये मेन इनका फंक्शन होता है। इसके बाद इसमें तारक काय जो होता है सेंट्रोसोम, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है सेंट्रोसोम यानी तारक काय, ये जो होती है इनका मेन होता है, ये प्लांट सेल में अनुपस्थित होती है, प्लांट सेल में नहीं पाई जाती हैं, ये सिर्फ एनिमल सेल जो होती हैं यानी लिविंग सेल जो होती हैं उसमें पाई जाती हैं। इनमें जो होता है एक मेन केंद्रक पाया जाता है, यहाँ जो सेंटर पार्ट होता है जिसमें देखा ये आउटर लेयर जो होती है बाह्य झिल्ली कहलाती है, और ये बाय मैट्रिक्स यानी जो मैट्रिक्स होता है जो इसके अंदर दिखाया गया है ये अंता मैट्रिक्स कहलाता है, और इसके बाहर जो होता है बाहर साइड में ये बाय मैट्रिक्स हो गया। और इसमें जो मध्य भाग, ये न्यूक्लियस जो ये केंद्र दिखाया जाता है एक मध्य भाग होता है, ये इसी को मतलब इस बीच में यानी कि तारक काय जो सेंट्रोसोम के बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, केंद्र होता है, इसी को तारक काय कहा जाता है, तो सॉरी तारक केंद्र कहा जाता है। ये जो मध्य भाग होता है तारक केंद्र कहलाता है। तारक केंद्र से 9 सूक्ष्म यानी जो अंदर 1 या 2 बेलनाकार कणिकाएं, यानी कि जैसे ये बेलनाकार अंडाकार टाइप में दिख रहा है, तो ये बेलनाकार कणिकाएं तारक केंद्र के अंदर बेलनाकार कणिकाएं होती हैं, बेलनाकार कणिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें तारक केंद्र यानी इन्हें तारक केंद्र या सेंट्रियोल्स, तारक काय या सेंट्रियोल्स कहा जाता है। और इसमें जो तारक काय होता है यानी तारक केंद्र से 9 बेलनाकार तंतु, यानी इसमें से जो होती है लगभग 9 तंतु, बेलनाकार तंतु निकलते हैं, फाइबर टाइप के निकले होते हैं, तंतु मतलब फाइबरस टाइप के मटेरियल निकले होते हैं। ये जिस तरह से ये बेलनाकार हो गया ये तंतु, इसमें से 9 टाइप फाइबर टाइप के, ये इस तरह से जो ये दिखाई दे रहा है इसे तंतु होते हैं, ये निकले होते हैं, 9 होते हैं लगभग ये। और इसमें जो प्रत्येक 9 होते हैं इसके आउटर साइड पर 3 सूक्ष्म नलिकाएं जो पाई जाती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जिसे कहा जाता है, ये 3 जो होती हैं इसमें छोटे छोटे पाए जाएंगे जिनको माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी सूक्ष्म नलिकाएं जिसे कहा जाता है। ये सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि जो ये तंतु होते हैं इनसे छोटे छोटे नलिकाएं जुड़ी होती हैं, जिसमें सारे से 3 सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। इनका मेन फंक्शन जो होता है, इनका मेन कार्य जो होता है, ये माना जाता है कि ये कोशिका विभाजन में सहायता करती हैं। पहली चीज़ तो ये सेल डिवीजन में काम सपोर्ट करती हैं, दूसरे जो ये तारक केंद्र होता है ये कोशिका विभाजन के समय जो उसमें तर्क यानी फाइबर, स्पिंडल फाइबर जो न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं का मेन कार्य हो गया सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन।
कोशिका विभाजन में सहायता करती हैं, और तारक का जो होता है तर्क, जब से ये होता है तर्क का निर्माण करती हैं, यानी फाइबर जो होते हैं तर्क को, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं यानी कि जो तर्क का निर्माण करती हैं। जब सेल का डिवीजन होता है, सेल निर्माण में जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है जब दो भागों में डिवाइड होना रहता है, तो ये बीच में उनको यानी कि धागे जैसा स्ट्रक्चर तर्क को निर्माण करेंगे, जिससे वो दोनों पोल पे जो होते हैं न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं, जो गुणसूत्र कहा जाता है, ये जो होते हैं दोनों पोल पे खींच के इसी माध्यम यानी कि तर्क निर्माण के माध्यम से ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो होती हैं तारक केंद्र, ये भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये चंद कोशिका में यानी कह सकते हैं जीव कोशिका में पाई जाएंगी, प्लांट सेल में ये अनुपस्थित पाई जाती हैं।